वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिल्ली से इनका प्रश्न है कि अक्षय तृतीया कब है और अक्षय तृतीया का क्या महत्व है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या विधि होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। तारीख तो देखा नहीं। अक्षय तृतीया आने वाली है। चरण दर्शन भगवान का बांके बिहारी का होता है। परशुराम जी का जन्मदिन है। वो परशुराम भगवान का जन्मदिन है और बांके बिहारी का चरण दर्शन होता है। और उसी दिन बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के कपाट खुलते हैं। इस सीजन में जाड़े भर बंद रहता है, तो अब खुलेगा अक्षय तृतीया को। और इसी तरह से केदारनाथ जी का भी दर्शन उसी दिन खुलेगा। उत्तराखंड के दर्शन मंदिरों के अक्षय तृतीया के खुलते हैं। बांके बिहारी का चरण दर्शन, और जो परशुराम जी को अपना मानते हैं इष्ट देव, उनके लिए वो विशेष दिन है। परशुराम जी का जन्मदिन है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव माला की शुद्धि कैसे करते हैं? एक बार आपने प्रश्नोत्तरी में बताया था कि पीपल के पत्ते से, मतलब क्या, एक बार दोबारा बता दें। हाँ, पीपल का पत्ता शनिवार को तोड़ के लाना होगा। एक दिन पहले जाके प्रार्थना कर लो कि कल हमको आपका पत्ता चाहिए। फिर शनिवार को जल चढ़ाओ, स्पर्श करो, गले से मिलो, प्रणाम करो। पीपल को केवल शनिवार को स्पर्श किया जाता है, अन्य दिनों में नहीं किया जाता है। तो पीपल का पत्ता प्रार्थना पूर्वक तोड़ो, कम से कम 2 पत्ते बड़े बड़े। एक पत्ता को ऐसे रखेंगे, ऐसे मतलब चिकना वाला भाग ऊपर, और दूसरा पत्ता ऐसे रखेंगे, चिकना वाला भाग नीचे, और बीच में माला रखी जाएगी। माला को पंचामृत में भिगो करके तब रखेंगे। ऐसे संपुटित कर देंगे। संपुट हो गया, एक नीचे एक ऊपर, और कोई कटोरे में रख करके भगवान के चरणों में रखा जाएगा। रात भर रहेगा इस तरह से, पीपल के पत्ते के द्वारा ढका हुआ। जितनी देर बन जाए, कम से कम 3 घंटे नाम कीर्तन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे जितना करो, ज़्यादा करो कम करो, जितना आपके पास क्षमता है। और मंदिर बंद हो जाए तब भी अंदर ही रखे रहना। सुबह जब भगवान का स्नान हो तब वो माला को भी स्नान करा लो, और माला भगवान के चरणों में एक बार डालकर या उनको गले में पहनाकर प्रसादी रूप में ले लो। और जो पंचामृत है वो शालिग्राम जी के साथ स्नान होने से वो चरणामृत हो गया भगवान का, तो वो तो सबके लिए बांट दिया जाएगा। माला भगवान की प्रसादी हो गई। अब उसको रोजाना जप करिए। राधे राधे। उषा वर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि जो अनन्य शरणागत भक्त हैं, नाम जप करता है, मंत्र जप करता है, विग्रह सेवा भी करता है, तो उसकी भी आखिरी समय में बहुत कष्ट से प्राण निकलते हैं, या फिर हाथी के सूंड से पुष्पों की माला गिरे तो उसे पता नहीं चलता, तो क्या वैसे ही गति होती है एक भक्त की? देखो, ये देखने वाले की दृष्टि अलग होती है और भोक्ता की दृष्टि अलग होती है। अब देखने वाला तो ये समझ रहा है कि बड़ा कष्ट इनको मिल रहा है। जैसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का शरीर जब छूटा था तो उनको पेट में कैंसर था। डॉक्टरों ने जांच करके बता दिया पेट में कैंसर है इनके, और वो बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती गई। लेकिन उसके पहले उनकी स्थिति क्या हो गई थी? निकुंज में विराजते थे, मन से, ध्यान से निकुंज के अंदर रहते थे। राधा कृष्ण से 1 सेकंड के लिए न दूरी होती थी न बाहर आते थे। 2 दिन पहले उन्होंने बता दिया था राधे श्याम बंका जी को कि अब मुझे न संसार के कुछ सुनाई पड़ता न दिखाई पड़ता है, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ,
और ये 2 दिन स्थिति मेरी बनी रही तो मैं ये शरीर से चला जाऊंगा निकल करके। और राधा बाबा ने दिखा भी दिया था कि देखो एक सखी को 8 सखियां लेके जा रही हैं। अभी शरीर छूटा नहीं था उनका, शरीर छूटने के पहले दर्शन हो गया कि 8 सखियां एक सखी को लेके जा रही, और वो जो सखी को लेके जा रहे हैं वही सखी हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और 8 सखियां ले जा रही उनको। ये दर्शन मिला। और शरीर को देखने वाले ने क्या देखा, अरे कैंसर में पड़े हुए हैं, इतना भजन किए, इतना परोपकार किए, और फिर भी इनको कैंसर हो गया। हे प्रभु ये क्या है। ऐसे ना समझी वाली बात अनजान लोग कर रहे हैं। और जो वास्तविक दृष्टि जिसकी है, दृष्टा वास्तविक है, उसको पता है कि अभी जा रहे हैं निकुंज में, नित्य निकुंज में इनका प्रवेश हो रहा है, सदा के लिए राधा कृष्ण के पास रहेंगे। तो अब ये देखना और उसको भोगना अलग अलग हुआ ना। भोगने वाले को पता ही नहीं कि शरीर में कब कौन सी बीमारी आई नहीं आई, कुछ मालूम नहीं। और वो तो जा रहे हैं भगवान के चरणों में, और सखी ले जा रही है उनको। ये भोगने वाले की बात। और देखने वालों की क्या बात है, बीमारी हो गई है, देखने वाले बीमारी देख रहे हैं, अब भोगने वाला भगवान का चरण को दर्शन कर रहा है। तो आपका प्रश्न जो है ये किसी काम का नहीं। ये जो है देखने वाला सदा ऐसे देखेगा, भोगने वाला भक्त है तो ऐसे भोगेगा, अर्थात बिना किसी कष्ट के आनंद से जाएगा। और देखने वाला कहेगा अरे बड़े कष्ट में है, तो बड़े कष्ट में, तो कष्ट में उनका शरीर रहता है, लेकिन यदि वो भक्त हैं अच्छे तो शरीर का अध्यास छूट चुका होता है और प्रभु के चरणों के प्रेम में वो डूब चुके होते हैं, इसलिए शरीर का क्लेश उनको दुखी नहीं कर पाता है। अब इस बात को आप समझ लेंगे तो फिर आपको घबराहट खत्म हो जाएगी, चाहे जैसे शरीर जाए, बस उस समय प्रभु से प्रेम का तार जुड़ा रहना चाहिए, बीमारी हुए चाहे जो। उड़िया बाबा का मैं सुना चुका हूँ कि जब उनको प्रहार किया गया था तो उस समय गहरी समाधि में थे, लेकिन प्रहार जब हुआ तो उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने कहा ओ, आखिर में ओम बोले, फिर शांत ओम। और ये 8वें अध्याय में गीता जी में लिखा है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये सब भगवान ने कहा कि आखिर में जो ओम बोलकर ये प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम, ओम बोलते हुए जो शरीर को छोड़ता है वो परम गति को प्राप्त कर जाता है। और उड़िया बाबा की ये स्थिति। अब देखने वालों ने क्या देखा, रहे उनको तो शरीर की हालत कर दिया गया, और उनको पता है कि ओम बोलते हुए वो देह को छोड़कर भगवान के धाम में पहुंच गए। तो देखने वाले की दृष्टि अलग होता है, भोगने वाले की दृष्टि अलग होती है। जो भगवान का भक्त है उसको भगवान आखिरी टाइम में अपने धाम में ले जाते हैं, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं। राधे राधे। रीना सोनी जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरे गुरु मंत्र का आसन पर मेरी सास बैठ गई, मैंने बोला कि ऐसे किसी के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, तो उन्होंने बहुत लड़ाई की और मेरे आसन का अपमान किया और पैर से लात मार दिया। मैं बहुत रोई महाराज जी, मुझे लगा मेरे ठाकुर जी का अपमान किया गया। अब मैं क्या उस आसन को धोकर इस्तेमाल कर सकती हूँ? आपके बैठने का आसन था ना, तो अपने बैठने के आसन का इतना काहे का अहंकार भाई, हो गया अपमान, दूसरा खरीद लो। हाँ, हमारे गुरुदेव का आसन हो या हमारे किसी पूज्य पुरुष का हो या भगवान का आसन हो, तो उसके प्रति अपनापन होना चाहिए। और अपना आसन क्या है, ठोकर मार दिया, धो लो भैया, जो भक्तों की चरण रज मिल गई हमको तो धो लिया, और नहीं तो दूसरा खरीदना हो दूसरा खरीद लो, इसके लिए इतना कष्ट मन में मत लाओ, ऐसी कोई बात नहीं। शायद गुरु जी वो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो कहते हैं ना गुरु जी कि एक ही आसन पे बराबर बैठ के जब भजन करे आसन सिद्ध हो जाता है, इस हाँ, कारण से उनको बुरा लगा कि किसी और का।
ये आसन तो एक कपड़ा है ना, कपड़ा ही तो है, दूसरा कपड़ा रख लो। हाँ, यदि गुरु का आसन हो या किसी सिद्ध पुरुष का आसन हो तो वो पूज्य होता है। तो पूज्य वस्तु जैसे भगवान है तो सुरक्षित प्रेम से आदर के साथ रखना चाहिए। लेकिन अपना तो बिछाने का आसन कौन अपने लिए पूज्य हो गया, दूसरों के लिए भले हो, अपने के लिए तो पूज्य है नहीं। तो अपना तो दूसरा खरीद लो, किसी ने अशुद्ध कर दिया मान लो। राधे राधे। संदीप जी हैं गुजरात से, इनका प्रश्न है परिवार में जन्म और मृत्यु का सूतक कितने दिन के लिए लगता है और सूतक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सूतक संबंधों के हिसाब से कहाँ तक मानना चाहिए। संबंध कभी किसी का रहा है? पिछले जन्म में गधा कुत्ता थे कि मनुष्य थे, यही नहीं पता। और आगे क्या बनेंगे यह भी नहीं पता। काहे का संबंध है? थोड़ी सी लड़ाई हो गई तो घर सगे भाइयों के ऊपर तो मुकदमाबाजी कर देते हैं, मारने और मरवाने तक की सोच लेते हैं। जब ये हालत है संसार की रिश्तेदारी की तो संबंध कहाँ रहा? केवल सूतक मानने के लिए संबंध है, प्रेम का संबंध नहीं है। लड़ाई करना रात दिन, अब सूतक के लिए सगे हो गए और वैसे रोजाना लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ये मूर्खता है। खूब भगवान का भजन करो। जब तुम्हारा व्यवहार इतना कटुता का है कि सगे माँ बाप से, भाई बंधु से, बेटा से, बहन से लड़ाई और झगड़ा मुकदमेबाजी और लूट खसोट चलती रहती, तो संबंध कहाँ है? केवल सूतक के लिए। आपको प्रश्न का टाइम हम देंगे, अभी प्रश्न का टाइम देंगे। राधे राधे। अभी आपको मिलेगा टाइम। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है संतों से कथा में सुना है कि राम जी का अवतार 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में हुआ था, तो क्या हर चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार होता है या नहीं? राम जी का अवतार हर चतुर्युग में नहीं होता, हर कल्प में होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। कल्प कल्प में प्रभु का अवतार होता है। हर चतुर्युग में भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान के अंशावतार, कलावतार, आचार्य अवतार ये होते हैं, लेकिन परिपूर्णावतार कल्प में एक होता है। राधे राधे। सचिन कश्यप जी, इनका प्रश्न है गुरुजी मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं जो भजन करता हूँ या जो पाप करता हूँ तो उसका कुछ फल पाप का या पुण्य का, भजन का पत्नी को मिलता है। ऐसे ही पत्नी अगर कुछ पुण्य करती है या पाप करती है तो उसका भी कुछ फल मुझे मिलता है, पाप पुण्य का। और तलाक हो गया फिर कहाँ में जाता है वो? तलाक होने के बाद कहाँ जाएगा? शादी हुई और साल 2 साल बाद तलाक हो रहा, अब किसको पुण्य मिलेगा, किसको हिस्सा मिलेगा? ये सब नहीं खुद करना पड़ता भाई। जो भी तुमको चाहिए खुद करो, इस भरोसे मत रहो कि उनका हिस्सा हमको मिल जाएगा। खुद भजन करोगे और खुद रोटी खाओगे तब पेट भरेगा। दूसरे ने खाया है तो नहीं भरने वाला। खुद भजन करोगे तभी उद्धार होगा। किसी का किसी को नहीं मिलेगा। वो बहुत ऊंचे उन लोगों का होता है जैसे श्रवण कुमार थे, माता पिता के भक्त थे, अथवा कोई सती सतवंती नारी है, या कोई बहुत महान पुरुष है जो अपनी पत्नी की ऐसी सेवा करता है जैसे विष्णु भगवान लक्ष्मी को संभालते हैं, तो वहाँ पर कुछ ये बात सिद्ध हो सकती है। लेकिन जो आए दिन लड़ाई झगड़ा चल रहा है और तलाक हो रहे हैं, दूसरी शादियां कर रहे हैं, तो किसको किसको बांटोगे? कई शादी हो गई तो क्या सबको बटेगा हिस्सा? आपने खुद भजन करना पड़ता है। न पत्नी वाला पति को मिलेगा, न पति वाला पत्नी को मिलेगा। राधे राधे। प्रवीण कुमार जी, इनका प्रश्न है भगवान मुझे आपके द्वारा भक्ति आश्रम में विजय मंत्र प्राप्त हुआ है, मैं उसी का जप और उसी का संकीर्तन करता हूँ। भगवान महाराष्ट्र के एक सज्जन है यूट्यूब पर जो शायद पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी की परंपरा के हैं और बहुत अच्छा संकीर्तन उनका यूट्यूब पर है। भगवान में पूरे दिन के समय गाए जाने वाले अलग अलग रागों जैसे प्रातः काल में राग भैरवी आदि में विजय मंत्र का संकीर्तन करते हैं। भगवान मैं उन्हीं संकीर्तन को बजाकर खुद भी गाता हूँ और ठाकुर जी की सेवा में आरती भोग आदि में भी वही गाता रहता हूँ।
तो भगवान मेरा प्रश्न है कि क्या यह उचित है या फिर मुझे भोग में भोग के पद आरती में आरती के पद ही गाने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। भगवान का नाम जो है वो सदा कल्याणकारी है। श्री राम जय राम जय जय राम आप जो गा रहे हो ना, आपको आता है, संगीत आता है, राग आते हैं, तो उसमें गाओ, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसको राग नहीं आता, संगीत नहीं आता, उसका गाया हुआ निष्फल हो जाएगा, ये बात नहीं। संगीत के बिना भी वो कल्याण करेगा। लेकिन यदि संगीत आता है तो उससे सजा दो और प्रभु के नाम कीर्तन को और सुंदर श्रृंगार हो गया। तो मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान ने कहा है नारद जी से, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी सदा नहीं रहता हूँ, जरूरत पड़ने पर चल देता हूँ। योगी नाम हृदय न च, योगी के हृदय में भी सदा नहीं रहता हूँ। और फिर कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद, मेरे भक्त लोग जहाँ प्रेम से गाते हैं मेरी गीत, मेरे नाम, मेरी लीला, मेरे चरित्र, मैं वहाँ बैठकर सुनता हूँ। तो इसमें शब्द क्या आया? भक्ता। ऐसा यदि केवल संगीत की ही बात होती तब तो भगवान संगीतज्ञ बोलते, लेकिन भक्ताकार, भक्ति पूर्वक मुख्य है। आप खूब भक्ति पूर्वक गाओ। आपको संगीत आता है, राग आते हैं, तो उनका भी प्रयोग करो। नहीं आता है तो बिना उसके ही खूब भक्ति पूर्वक गाओ। तो नाम गान, भगवान को नाम गाने सदा रुचि ही, प्रभु के नाम के गान में सदा रुचि होनी चाहिए। तो इससे वैकुंठ प्राप्त होता है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है, जीव का उद्धार हो जाता है। तो बहुत अच्छा है आप राग से गाओ, किंतु ये मत सोचना कि दूसरा जो बिना राग का गा रहा है उसका कल्याण नहीं होगा, उसका भी होगा और आपको आनंद के साथ उपलब्धि होगी। संगीत का आनंद भी मिलता रहेगा और भक्ति भी मिलती रहेगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भगवान भक्ति आश्रम से जुड़ने से पहले मैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी के प्रवचन को सुनता था, साथ ही उनकी आदित्य वाहिनी से भी जुड़ा हुआ हूँ। भगवान पूज्य शंकराचार्य जी का कहना है कि भारत की प्रत्येक समस्या का एक ही समाधान है, धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सनातन शासन तंत्र की स्थापना। भगवान संत महापुरुषों से सुनते भी हैं कि और श्रद्धा भी है कि वृंदावन यमुना जी आदि का वास्तविक स्वरूप चिन्मय है, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष में यमुना जी की स्थिति देख हृदय में बहुत पीड़ा होती है। बार बार परिक्रमा में यह मांगता हूँ कि हे भगवान, मुझे वह बल और वेग दें जिससे मैं यमुना महारानी वृंदावन धाम की सेवा कर सकूं। भगवान यमुना महारानी को प्रत्यक्ष में निर्मल स्वरूप में लाने के लिए सनातन शासन तंत्र की आवश्यकता है। तो भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि इस पुनित कार्य में गिलहरी की भांति सहयोग दे सकूं? हाँ, बहुत अच्छा भाव है आपका, लेकिन जो आप देख करके परेशान हो रहे हैं ना, वो जमुना माई का आदि भौतिक रूप है, आदि भौतिक रूप है। और जो वास्तविक रूप है वो है आज दैविक रूप। अभी आपके अंदर भक्ति हो तो जमुना माई के अंदर से, जमुना जी के अंदर से चमचमाती हुई देवी प्रकट आ जाएंगे, सुगंध और दिव्य दिव्य सारी चीजें होंगी और ये अदृश्य हो जाएंगे। अर्थात वो जो हम देख रहे हैं ना, वो भौतिक रूप है, उसी को आज भौतिक बोलते हैं। और आदि दैविक रूप, जो देवी का रूप, वो होगा साक्षात देवी माता का, यमुना माई का। और एक होता है आध्यात्मिक रूप। आध्यात्मिक रूप ये है कि हमारे अंदर ही जमुना जी दिखलाई पड़ने लग जाएं, हमारे अंदर ही गंगा जी दिखने लग जाएं, तो वो पात्र भेद से सब दिखलाई पड़ता है। अभी जिसके अंदर श्रद्धा विशेष है ना, उसको गंदगी नहीं दिखलाई पड़ती महाराज, वो आचमन भी करता है। और सामान्य आदमी छूने में भी लगता है उसको कि हाथ शुद्ध न हो जाए। तो श्रद्धा आपकी बहुत अच्छी होगी
तो जमुना जी के अंदर दिव्यता दिखेगी। किंतु आप उनका भौतिक स्वरूप यदि शुद्ध करना चाहते हैं तो ये उनकी सेवा होगी, इसलिए इस सेवा को आप करना चाहिए आपको। राधे राधे। पूजा मंडल जी, इनका प्रश्न है, यदि किसी भक्त के लिए जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाए, जीवन जीना बड़ा कठिन लगने लगे, तो प्रभु से बस एक ही प्रार्थना करें कि हे नाथ, अब और सहा नहीं जाता, कृपा करके इस जीव को अपने पास बुला लीजिए और अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। तो ऐसी स्थिति यदि हो जाए तो उस समय क्या करना चाहिए कि विरह वेदना अब सही ना जाए? ये भक्त का अधिकार नहीं होता कि इनका शरीर छुड़ा दीजिए आप। ये अधिकार होता है कि हम इनकी सेवा करें। कोई कितनी परेशानी में है उसको आप खत्म कर दीजिए, उसको ले जाइए, हम उसके लिए पॉइजन दे दें, ऐसा न्यायालय हमको अधिकार दे दे, ये नहीं होता उचित। उचित यही है कि हम उसकी सेवा करें, उनकी दवाई के लिए इंतजाम करें, उनकी सुख सुविधा के लिए इंतजाम करें, उनके लिए पैसा दें जिससे ट्रीटमेंट सही हो जाए। यही हमारा अधिकार है। हमारा ये अधिकार नहीं होता जो यमराज जी का अधिकार है। यमराज जी को पूर्ण ज्ञान है, हम पूर्ण अज्ञानी हैं। हमें क्या पता है कि उनका शरीर छूटना ठीक है कि अभी न छूटना ठीक है। इसलिए ऐसी नासमझी की बात नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जल्दी उठा ले जाओ इनको। अरे उनको पता नहीं क्या करना, उनकी क्या प्लान है भगवान की, वो कहना वो समझना गलत है। हमको तो ये कहना है और विचार करना है और सोचना है कि जो दुखी प्राणी है उसका दुख दूर करने के लिए हमारे पास जो भगवान ने सामर्थ्य दिया है उससे हम उनकी सेवा करें। सेवा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनको खत्म कर दो। मरने वाले से पूछो, वो नहीं मरना चाहता है। अभी हम स्वस्थ हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा, अभी मर रहे हों तो यही कहेंगे कोई हमको बचा लो, बस एक ही बात रटेंगे, कोई बचा लो। और हम कह रहे हैं जल्दी मार दो इसको, तो ये तो गलत हम सोच रहे हैं। श्री राधे राधे। ठाकुर जी की एक दासी है, उनका प्रश्न है, महाराज जी, मेरे पति भगवान का खूब भजन करते हैं, मैं भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ और उनके भजन में सहयोग करती हूँ, पर मेरे पति ब्रह्मचर्य रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी या तो वो चुप कर जाते हैं या मेरे भाव को देखते हुए उन्हें संसर्ग करना पड़ता है। भगवान, हम दोनों पति पत्नी से एक भारी अपराध बन गया है, उसके कारण पति और मेरे दोनों के अंदर भय आ गया है। गुरुदेव, नवरात्र के बीच में पति पत्नी के बीच संसर्ग हो गया, पति देव की बुद्धि उस समय पता नहीं क्यों काम नहीं की, और यह भी भय है कि इस क्रिया से अगर कोई संतान उत्पन्न होगा तो वो कैसा होगा। गुरुदेव, कृपया इसका निदान बताएं, हम क्या करें, हम आपकी शरण में, कृपया हमारी रक्षा करें इस अपराध से। भगवान, इसके लिए हम दोनों पति पत्नी को क्या करना चाहिए, और अगर संतान हो जाए तो क्या वह भगवान का भक्त होगा? देखो, पहली बात तो ये समझ लो, गर्भ हत्या जो होती है ना, गर्भपात, वो तो करना कराना नहीं, वो तो बिल्कुल ही पाप है, भयंकर। उसको बोलते हैं भ्रूण हत्या। वो तो बिल्कुल नहीं, सोचना भी नहीं कि भ्रूण हत्या गर्भपात कराएं, ये तो बिल्कुल नहीं करना। अब इसके बाद ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, वो जैसा कल्याणकारक समझेंगे वैसा अपने आप करेंगे, क्योंकि आप दोनों लोग भक्त हो। आप दोनों लोग भगवान से क्षमा मांग लो, भगवान की प्रार्थना करो, भक्ति अपने जप बढ़ाओ, ध्यान पूजा बढ़ाओ। गर्भपात की बात न अपने कभी सोचना, न दूसरे को इसका समर्थन देना, और इसके सुधार के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। प्रायश्चित केवल यही करो कि खूब ज्यादा जप करो, भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, भगवान में लग जाओ, तो प्रभु सब पाप से मुक्ति दे देंगे। बस केवल गर्भपात नहीं करना। राधे राधे। गुरु जी, जैसे ने कहा कि अगर संतान हो गया तो क्या वह भक्त होगा? भक्त को होना भगवान के हाथ की बात है भाई। आप कोई ऐसी चिंता की बात मत करो, ठाकुर जी के भक्त आप लोग हो, तो भक्तों का जो बच्चा होगा वो भक्त ही होगा, ऐसा मान के चलो। राधे राधे। और गुरु जी, इसमें एक प्रश्न ये भी था कि जैसे पति देव जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी बुद्धि काम नहीं करती है, तो ऐसा आगे क्या करें जिससे कि पति के देव के द्वारा भी चूक ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर सके और मेरे मन में ऐसी कोई भावना ना है जो मुझे देख करके उनके मन में से कोई भावना है, तो इसमें ब्रह्मचर्य का देखो, पालन कर सके। मैंने कुछ दंपतियों का दर्शन किया है, परिवार के लोग हैं, कि जो
पति पत्नी होने पर भी भजन के करते करते अब इस बाधा से मुक्त हो चुके हैं और बड़ा पवित्र जीवन उनका है। तो ऐसा कोई मिलता है तो उससे आप सलाह लो, जो आपको अपने अनुभव की बात बताएगा। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। गुरुदेव, अभी हाल ही में मेरे किसी संबंधी की मृत्यु हो गई। वो बहुत ही साध्वी किस्म की और भगवान की भजन करने वाली थी, और उनको पहले भी कई बार हार्ट अटैक आया था, और इस बार जो हार्ट अटैक आया तो उनको उचित समय पर जो मेडिकल सुविधा मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, और उनके सीने में भयानक दर्द था, लेकिन वो हे राम हे हनुमान, हे राम हे हनुमान, मुझे बचा लो, इस तरह से कह रही थी। और जो उनकी पुत्रवधू थी वो भी बहुत साध्वी और भक्त किस्म की महिला हैं, तो उन्होंने उनके कान में राम नाम अनवरत नाम जपना शुरू किया, और जब वो अचेतावस्था में थी तो उनके प्राण चले गए, लेकिन उस वक्त भी उनको वो राम नाम सुना रही थी। तो उन्होंने चित्रकूट धाम से सीताराम या राम नाम की दीक्षा ली थी। तो उनकी क्या गति होगी, और क्या बहुत उत्तम गति होगी, इसमें चिंता करने कोई बात नहीं, बहुत उत्तम गति होगी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे बेटा। बोल। वृंदावन वास कैसे मिले, क्या करें कि वृंदावन वास मिले? तुमको कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। कोई पूछ रहे थे ना उस समय। अच्छा ठीक है। वृंदावन का अखंड वास करना चाहती है, इसके लिए मानसिक वास करो पहले। जहाँ आप रहते हो प्रारब्ध के अनुसार जहाँ रहना पड़ रहा है वहाँ पर आप मानसिक धाम वास करो। मानसिक का मतलब मन में वृंदावन वास की कल्पना करते करते वही चिंतन बन जाए। तो चिंतन में जब मानसिक धाम वास इसी को बोलते हैं, जब आपको लगेगा कि हम तो वृंदावन में चल रहे हैं, अरे ये गली ये रास्ता कोई वृक्ष दिखलाई पड़ जाए तो लगेगा वृंदावन का वृक्ष है ये। तो कोई भी भक्त दिखलाई पड़ गया, अरे लगता है वृंदावन वासी। रात को सोने के टाइम आप बिल्कुल परिक्रमा का भाव बना लो आंख बंद करके कि हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा करते करते ही हम एक जगह निधिवन या सेवा कुंज में पहुंच करके वहीं पर लेट गए और उसी अवस्था में नींद आ गई। तो अब आपका पूरा रात जो है वृंदावन वास हो गया, और सुबह जगते ही भगवान का राधा रानी का नाम बोलकर जय जयकार कर दो। फिर इसके बाद अपना नहाना धोना करो, ध्यान कर लो कि मैं जमुना जी में डुबकी लगा रहा हूँ, और इसके बाद कुछ जो आप खुद से परमार्थ बन जाए उतना कुछ गायों को चारा डाल दो या जीव जंतुओं को कुछ खिला दो उसी भाव से। तो आपका इस प्रकार से मानसिक जो वृंदावन वास होगा वो जब शुद्ध होता जाएगा तो भगवान आपको खींचेंगे इधर, तब आप चले आओगे। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।